आज अपना चैप्टर है एंटी एंजाइटी ड्रग्स या एंजियोलिटिस। वो ड्रग जो आपकी एंजाइटी को कम करती है। एंजाइटी क्या है? एक तरह का डर होता है कि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, या उस टाइप का जो डर होता है ना, एक इमोशनल कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट को अजीब सा फील होता है, अजीब सा डर लगता है, उसको बोलते हैं अपन एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या होती है? इट इज एन इमोशनल स्टेट अनप्लीजेंट इन नेचर associated with uneasiness, discomfort and concern or fear about some defined or undefined future threat। मतलब कुछ अपन को पता होता है, कुछ अपन को पता नहीं होता, फिर भी डर सा रहता है। पता होता है जैसे एग्जाम आ रहे हैं अपने, फिर भी उस एग्जाम का जो डर टाइप का रहता है ना, उसको बोलते हैं एंजाइटी। एक अनडिफाइंड का मतलब होता है बिना किसी रीजन के कुछ अजीब सा फील होना, पेशेंट को एंजाइटी टाइप का फील होना, तो वो अनडिफाइंड के अंदर आती है अपनी। डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को, अनप्लीजेंट टाइप के फील होता है पेशेंट, और अनइजीनेस अजीब सा, मतलब उसको नॉर्मली उसको अपन एंजाइटी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, इसके अंदर बेंजोडाइजिपिन्स आती है जिसके अंदर डाइजिपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड बोलते हैं, ऑक्साजेपेम, लोराजेपेम, एल्प्राजोलेम, ये आती है अपने बेंजोडाइजिपिन्स के अंदर। एजापायरोन्स के अंदर आती है बसपायरोन और जेपायरोन, बसपायरोन और जेपायरोन। सिडेटिव एंटीस्टामिनिक्स के अंदर आती है हाइड्रोक्सीजिन। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आती है प्रोप्रेनोलोल। ये सब आती है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर। सबसे पहले आ जाओ बेंजोडाइजेपिन्स। जो अपना बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, सम मेंबर्स है स्लो एंड प्रोलॉन्ग एक्शन, इसके कुछ मेंबर तो स्लो और लंबे टाइम तक एक्ट करते हैं। रिलीव्स एंजाइटी एट लो डोज, कम डोज पे एंजाइटी को कम कर देते हैं। विदाउट प्रोड्यूसिंग सीएनएस डिप्रेशन, बिना किसी सीएनएस के डिप्रेशन के, सीएनएस के ऊपर डिप्रेशन नहीं करते हुए आपकी एंजाइटी को रिलीव कर देती है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? सीडेशन, लाइट हेडेडनेस, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, वर्टाइगो, confusional state, increase appetite and weight gain, alteration in sexual function। Clodiazepoxide, it was the first benzodiazepine to be used clinically। ये clinically यूज की जाने वाली फर्स्ट बेंजोडाइजेपिन थी। ओरल एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है। प्रोसीजर और स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, इसका इफेक्ट लंबा होता है। डेली डोज 20 से 100 mg देते हैं अपन इसको। नेक्स्ट आती है एंटी एंजाइटी के अंदर डाइजिपाम। डाइजिपाम क्या होता है? क्विकली एब्जॉर्ब होती है आपकी, प्रोड्यूस ए ब्रीफ इनिशियल फेज ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्शन। स्टार्टिंग में जैसे डोज देते हैं अपन डाइजिपाम की, स्ट्रॉन्ग एक्शन आता है, जल्दी से आपकी एंटी एंजाइटी इफेक्ट आता है, एंजाइटी रिलीफ हो जाती है। उसके बाद में माइल्डर इफेक्ट आपका लंबे टाइम तक रहता है। इसका एंटी एंजाइटी इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है। फिर इट इज़ प्रिफर्ड इन एक्यूट पैनिक स्टेट। ये आपकी जो एक्यूट पैनिक स्टेट हो जाता है, पेशेंट पैनिक कर जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली कंडीशन आ जाती है, सीवियर एंजाइटी वाली कंडीशन आ जाती है, उसके अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। या फिर एंजाइटी, यदि ऑर्गेनिक डिजीज की यदि एंजाइटी आती है, उसके अंदर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। डेली डोज इसकी 5 से 30 mg चलती है। नेक्स्ट आती है बसपायरोन। इट इज़ द फर्स्ट एजापायरोन न्यू क्लास ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग होती है। इसकी वजह से डज नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट सीडेशन, कॉग्निटिव फंक्शनल इफेक्ट। जो आपकी बसपायरोन है, यह आपकी सीडेशन नहीं कॉज करती है, साथ में कॉग्निटिव फंक्शनल इंपेयरमेंट भी नहीं होती इसकी वजह से। डू नॉट प्रोड्यूस टॉलरेंस, इसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप नहीं होती बॉडी के अंदर, और फिजिकल डिपेंड, पेशेंट ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, एडिक्ट नहीं होता है इससे। मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी नहीं रखती है, नहीं आपकी एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी रखती है। ये सिर्फ आपकी एंजाइटी को रिलीव करती है। विस्फोर रिलीव्स माइल्ड टू मॉडरेट जनरलाइज्ड एंजाइटी। ये जो माइल्ड से लेके मॉडरेट टाइप की जो आपकी एंजाइटी है उसको रिलीव करती है। इसकी जो फार्मेकोकाइनेटिक्स होती है, रेपिडली एब्जॉर्ब ओरली, ये आपकी ओरली अच्छी एब्जॉर्ब होती है और फास्ट होती है। फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाती है आपकी, और इसके जो मेटाबोलाइट्स है वो यूरिन या फिसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसका जो टी आप होते हैं 2 से 3.5 घंटे का होता है। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, एक्साइटमेंट, ये इसके आते हैं अपने साइड इफेक्ट्स। ये हो गया अपना एंटी एंजाइटी ड्रग्स।